नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंह राशि वाले का जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जून 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों का जून 2024 में इनका स्वस्थ, कैरियर, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, कैरियर कैसा रहने वाला है, प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जून 2024 सामान्य यह महीना आपके लिए कुछ मामलों में ध्यान देने के लिए संकेत कर रहा है, लेकिन कुछ मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रहा है। कैरियर के मामले में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, मनचाहा परिवर्तन आपको प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जो जातक स्थानांतरण का प्रयास कर रहे थे तो इस महीने उन्हें मनचाहे संतुलन का शुभ समाचार मिल सकता है या नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी प्रयत्न का लाभ मिलेगा और विदेशी संपर्क से भी व्यापार में सफलता के सूत्र जोड़ेंगे। आपके परिजनों में तेजी आएगी और उन सफलता से आप गद्दार हो उठेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और निर्भरता बनी रहेगी, जबकि प्रेम संबंधों में खुशी भरे पलों की आहट होगी। महीने के उत्तरार्ध में आप भरपूर रोमांच से भरे रहेंगे और रिश्ते में प्रेम का जमकर लुत्फ उठाएंगे। विद्यार्थी को शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, जिनसे आपका आत्मविश्वास लौटेगा। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आप स्वास्थ्य समस्या का शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में समस्या के बावजूद खुशियों का माहौल बना रहने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको नई और अनोखी जानकारी आपको बता सकें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर पूरे महीने राहु महाराज अष्टभाव में बने रहेंगे, जो अप्रत्यक्ष खर्चों की ओर इशारा करते हैं। आपको जाने अनजाने को कई ऐसे खर्चे करने पड़ सकते हैं जिनका धन आपको वापस नहीं मिलेगा और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे आपकी मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरे भाव में केतु विराजमान रहने के कारण आर्थिक स्थिति में समस्या आएगी। धन को बैंकों में जमा करना या किसी योजना में लगाना आपके बूते के बराबर हो सकता है, क्योंकि इनकी वजह से आपके परिवार में आ रहे वर्तमान उतार चढ़ाव को देखकर कहा जा सकता है बस प्रत्यक्ष व्यवसाय में अच्छा लाभ होने के प्रबल योग बन सकते हैं, जो आपको आर्थिक तौर पर चुनौती से बाहर निकालेगा। हालांकि बुध, शुक्र और सूर्य महीने के उत्तरार्ध में एकादश भाव में आकर आपकी आर्थिक समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम करते हैं तो उनसे अब कहने का समय आ गया है और उनसे दिल की बात उनसे खुलकर कह दें। इसके लिए चाहे कि तो किसी अच्छी जगह पर जाकर उनको सरप्राइज दे दें और जितना जल्दी हो सके कह दें, क्योंकि यह समय अनुकूल चल रहा है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो समय थोड़ी सी परीक्षा ले सकता है। आपके प्रियतम काम के सिलसिले में काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं और इस कारण आपको कुछ समय के लिए उनसे अलग होना या दूरी का सामना करना पड़ सकता है। 12 जून को शुक्र एकादश भाव में जाकर पंच भाव को देखेंगे, जिससे आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा और रोमांस के पल आएंगे। बुध 14 जून को एकादश भाव में जाकर पंच भाव को देखेंगे, से आप अपनी बात को सहजता से अपने प्रियतम से कह पाएंगे और उनसे आप दोनों के बीच अच्छा जुड़ाव होगा। सूर्य महाराज 15 जून को एकादश भाव में आकर पंच भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में अहम की टकराव भी संभव है। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके जीवन साथी अनुचित जीवन साथी के रूप में सभी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर से परिवार वालों का अधिक दबाव भी कम होगा, लेकिन यदि वे आपसे रूठ जाते हैं और तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका रिश्ता और भी बढ़िया हो जाएगा और आप भी मन से प्रसन्न होंगे। क्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं और कोई स्थानांतरण बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में है तो इस महीने आपका स्थानांतरण हो सकता है और आपकी मनचाही जगह पर भेजा जा सकता है। यदि आप किसी नौकरी में परेशान हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उस दौरान कहीं आपको अवसर मिल सकता है, जिससे आपको नौकरी बदलने में सफलता मिल सकती है। दशम भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में बहुत सारे लोगों
लोगों से आपकी बातचीत होगी, पर ध्यान रखें कि आप उनका व्यवहार अनुकूल हो और किसी से भी गुस्सा में आकर बदतमीजी में कोई बात ना करें, नहीं तो कार्यक्षेत्र का माहौल आपके विपक्ष में बदल जाएगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान होकर कार्यक्षेत्र में आपको बल दे रहे हैं और आपसे अपने प्रयासों के कारण अपने कार्यक्षेत्र में जमे रहने में सफल हो सकते हैं। व्यापार कर रहे जातकों को भी सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज के सप्तम भाव में बने रहने से अत्यंत लाभ होगा। आपके व्यवसाय की अच्छी उन्नति होगी। आप अनुशासित होकर अपने हर काम को पूरा करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका दाबादाब बढ़ने लगेगा। बाजार में भी आपके काम की धूम रहेगी और आपका नाम चमक उठेगा। विदेश माध्यम और विदेशी सूत्रों से मेल मुलाकात करने और उनके माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाने में यह महीना आपको मदद करेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम में रहने की संभावना है। वैसे सूर्य तो बृहस्पति, बुध और शुक्र दशम भाव में रहकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को भरपूर तजुर्बा देंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना रहेगी। लेकिन दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में रहेंगे, जिससे कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल सकती हैं जो किसी सामने वाले को बुरी लग सकती हैं और इससे पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। आपको चाहिए ऐसी आदत से थोड़ा दूर बना रहें, ताकि किसी तरह की कोई रिश्ते में क्षति न हो जाए और आपको पछताना ना पड़े। परिवार के बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य महीने के उत्तरार्ध में और ज़्यादा समय लेगा। इस दौरान पारिवारिक लाभ भी होगा और घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माताजी से आपको बराबर मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत कामयाबी लेकर आएगा। चतुर्भाव नवम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में रहकर राजयोग के समान परिणाम देंगे, जिससे परिवार में भी अच्छी आपको मान सम्मान मिलेगा और समाज में भी आपके नाम की प्रशंसा होगी। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रति कुछ लापरवाही कर सकते हैं और वहीं आपसे गलती हो सकती है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। राहु के कारण आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि खुद के प्रति लापरवाही वगैरह रखना रवैया राहु को मजबूत बनाकर उससे आपको स्वस्थ कष्ट दिलवा सकता है। आप अपने खान पान की आदत पर भी ध्यान दें और अपने दिनचर्या का भी सही तरीके से पालन करें, तो आपकी स्वास्थ्य समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। नवम भाव में मंगल के ऊपर सप्तम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि होने के कारण पिताजी को भी कुछ स्वास्थ्य समस्या इस महीने परेशान कर सकती है, इसलिए उनको डॉक्टर से चिकित्सा दिलाएं। महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्या में कुछ हद तक राहत प्राप्त हो सकती है, दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। माँ चंडी यानी कि माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए स्वर उत्तम रहेगा और राहु के प्रभाव को नियंत्रण करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता का मणि रत्न तांबे की मुद्रा में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातःकाल 8 बज के पूर्व धारण करना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए सफाई कर्मचारी को शनिवार के दिन तंबाकू का दान करें। ऐसा करने से आपके राहु शांत होते हैं, पितृदोष शांत होते हैं और सभी कष्ट शांत होते हैं। को हो सके तो शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर उन्हें काले तिल और सरसों का तेल का दान करना आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आएगा।